बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी डेज़र्ट जिसे खाते ही आप फालूदा, सेवइयाँ, कस्टर्ड सब भूल जाएंगे। इसका इतना ही डिसेंट फ्लेवर बनता है कि आपको खुद ही समझ नहीं आएगी कि इस डिसेंट से मीठे को हम क्या नाम दें। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो ये टेस्टी सा मीठा हम रंगीन सेवइयों से रेडी करेंगे। हर चीज़ की मेजरमेंट मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी तो आपने परेशान नहीं होना है। यहाँ पे मेरे पास 2 किलो दूध है, ये ऑलरेडी उबला हुआ है। अगर आपके पास उबला हुआ दूध नहीं है तो आपने इसे उबाल लेना है, ठीक है। दूध अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब ये वाली सेवइयाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, कलर आपके पास किसी भी कंपनी की हूँ आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 1 कप से 2 चम्मच कम लिए हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेवइयाँ डाल के आप भूल ही जाएं, दूसरे कामों में बिजी हो जाएं। सेवइयाँ दूध में ऐड करते ही आपने फ़ौरन इसमें चम्मच हिलाना है क्योंकि ये नीचे पैंदे में जाके चिपक जाती हैं और 2 से 3 मिनट का भी अगर आप इसे गैप देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है इनको पैंदे से निकालना। कोई भी मीठा आप बना रहे हो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना होता है कि ये पैंदे में नहीं लगना चाहिए, वरना जलने की एक ख़ास सी स्मेल आती है जो कि कभी भी नहीं जाती है। खुशबू के लिए इसमें 2 से 3 अदद मैं इलायची ऐड कर रही हूँ और चीनी इसी पॉइंट पे ही मैंने ऐड कर देनी है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा उबाल नहीं आए हैं। चीनी मैं यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करी हूँ। 1 कप से मैंने 3 चम्मच कम यूज़ किए हैं। बस साथ ही साथ हमने चम्मच हिलाते जाना है। चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, साथ ही साथ इसमें सेवइयाँ भी पक जाएंगी। ये सेवइयाँ पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं, मुश्किल से दरमियानी आंच पे आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। चीनी भी घुल जाएगी और सेवइयाँ भी अच्छी तरह से गल जाएंगी। मैंने चेक किया है, सेवइयों का दाना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से गल चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है, मैंने वनीला फ्लेवर यूज़ किया है, आप किसी भी फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं। ये 3 खाने वाले चम्मच हैं। अच्छी तरह से इसको दूध में मिक्स करेंगे। दूध 1/4 कप है और जब सेवइयाँ अच्छी तरह से गल जाएंगी ये कस्टर्ड पाउडर आपने उस पॉइंट पे ऐड करना है, ठीक है। बस चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ करके इसे मिक्स करेंगे और कस्टर्ड को आपने 2 से 3 उबाल आने देना है। अगर थिक होते ही फ़ौरन आपने चूल्हा बंद कर दिया तो पूरे कस्टर्ड में या सेवइयों में एक पाउडरी सा टेस्ट आता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कप में जो बैठ चुका था आमेज़ा वो भी मैंने दूध डाल के अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें ऐड कर दिया है। कोशिश किया करें कि रिज़्क़ को ज़ाया मत होने दिया करें क्योंकि इस पॉइंट पे इसमें चीनी भी ऐड है। तो आपने इसको अच्छी तरह से उबाला आने देना है और इसके सर पे खड़े होकर इसे पकाना है। ये ना हो खीर की तरह आप इसे रख के भूल जाएं क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट सा मीठा होता है और पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। मुश्किल से आपको 10 से 12 मिनट ही लगेंगे और ज़बरदस्त सा मीठा तैयार हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इसमें आइसिंग कलर यूज़ किया है। आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं, चाहें तो हल्का सा जर्दा कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी में ये होगा तभी आपने चूल्हा बंद कर देना है। अच्छा, आप चाहें तो ठंडा होने के बाद आप इसमें फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं तो भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है, जैसा कि सेब और केले वगैरह। कोई भी खट्टा फ्रूट आपने इसमें ऐड नहीं करना है वरना ये पानी छोड़ देता है। अब क्योंकि मुझे वीडियो ख़त्म करने की जल्दी थी तो मैंने क्रीम इसी पॉइंट पे ऐड की है। आपने इसे मुकम्मल तौर पे ठंडा होने के बाद ऐड करना है। आप यकीन करें ये क्रीम टोटली गेम चेंजर होती है। किसी भी कंपनी की आप यूज़ कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने से इसमें बहुत ही प्रोफेशनल सा टेस्ट आता है। जो भी खाता है ज़रूर पूछता है कि कौन सी इसमें ऐसी ख़ास चीज़ है जो कि आम डिशेज़ में नहीं होती है, और ये यही क्रीम होती है। आप चाहें तो चीनी की जगह पे इस पे कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क को आप घर पे ही रेडी कर सकते हैं 5 से 7 मिनट में। उसकी रेसिपी का लिंक आपकी आसानी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही रनी सी कंसिस्टेंसी है इसकी। जब ये ठंडा होगा तो थिक हो जाएगा और आप यकीन करें आप इसे खा के फालूदा भूल जाएंगे। आपने इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होने के बाद सर्व करना है। इसका टेस्ट फालूदा क्या, आइसक्रीम क्या, कस्टर्ड सेवइयों सबको पीछे छोड़ देगा। तो आपने एक दफ़ा मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए और हम सब के रिज़्क़ में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।